बूढ़ी अम्मा के लड़के की नई नई शादी हुई और बहू घर आई। घर आने के बाद बहू बहुत ज्यादा उदास हो गई क्योंकि वो ये सोचने लगी इतने सारे लोगों को मैं कैसे हैंडल करूंगी, कैसे संभालूंगी। तभी थोड़ी देर बाद उसकी सास आती है और कहती है, बेटा ये घर की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ और पूरे परिवार का खाना तुम बनाओगी। अब ये सुनकर बहू के तो होश उड़ गए थे। वो रसोई में गई और उसको तो खाना बनाना आता ही नहीं था। जैसा तैसा उसने खाना बनाया ऊट पटांग और लाके परिवार वालों को दे दिया और वो लोग खाए और बोले, वाह कितना प्यारा खाना है। ऐसा चलता रहा। कई दिनों से वो ऐसी कर रही थी और उसको खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। वो हमेशा देती थी, हमेशा उसको तारीफ मिलती थी। एक दिन वो खाना बनाते हुए रूम से बाहर चली गई, रसोई से। और जब आके वहां पे चुपके से देखा तो उसकी सास खाने को जाकर टेस्ट करती थी कि खाना कैसा बना है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता है और वो खाने को ठीक कर देती थी। और ये बात देखकर बहू की आंख में आंसू आया और वो जाके सीधा सास से बोली, माँ आप क्या कर रही हो, आप हमेशा मेरे खाने को ठीक कर देती हो। तो सास ने बोला, बेटा मेरे जमाने में भी मेरे साथ ऐसा ही होता था, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, मगर मेरे साथ कोई भी नहीं था जो इस चीज को सही कर सके। मगर मैं तो तेरे साथ हूं ना। तो उसने क्या करा, उसको अपनी सच्चाई बता दी। अब होता क्या है लाइफ में, एक दूसरे को नीचा दिखाने से बढ़िया है कि अपने परिवार को बांध के रखना, साथ में चलना, एक दूसरे की कदर करना। अब जो सास थी ना, वो सास ने एक माँ की तरह ट्रीट कर रही थी कि मेरी बहू की इज्जत बनी रहे। ऐसे ही परिवार और अपने समाज में जितने भी लोग आपके कनेक्ट होते हैं, हर किसी की इज्जत बढ़ाने में कोशिश करो कि उसकी इज्जत ना उतरे, उसकी बेइज्जती ना हो। कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे कनेक्ट होता है, आपकी लाइफ में होता है। तो ऐसा नहीं है उसकी इज्जत आपकी इज्जत होती है, अगर वो बेइज्जत हुआ तो कहीं ना कहीं आप भी बेइज्जत हुए हो। क्योंकि अगर किसी के साथ रहते हैं तो आपको भी उसी तरीके से जाना जाता है। इसका निष्कर्ष सिर्फ ये है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें और कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, खासकर परिवार में। और परिवार एक आदमी से नहीं चलता, परिवार सबको मिलकर चलाना होता है।